तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं बहुत आनंद फानंद में बता रहा हूँ और बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर कुछ बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रही है। दरअसल देखिएगा, आप सभी साथियों की एक बहुत बड़ी मनोकामना थी कि इतने वर्षों के बाद छात्रों से अधीक्षक भर्ती हो रही है तो ये बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन वगैरह देखिएगा मात्र 300 पद पर आया तो बहुत से साथियों का मन टूट गया था। लेकिन देखिएगा, मन टूटने वाली बात अब नहीं रही, क्योंकि वर्तमान डेट में बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो जानकारी वगैरह मिल रही है उसके अनुसार देखिएगा, ये जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है ना, इसमें और भी बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है, यानी कि 600 पोस्ट और भी बढ़ सकते हैं। 600 पद पर और भर्तियां हो सकती हैं, यानी कि हॉस्टल वार्डन में लगभग 900 पदों पर भर्तियों की पूरी संभावना वगैरह बन रही है। अभी कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इस पर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी देखिएगा, आप सभी के लिए कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, तो मैं सोचा सबसे पहले इसको साझा कर दूं। चलिएगा, इसके पश्चात जो अपडेट्स वगैरह है उसको बता देता हूँ। साइड में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शो करूंगा जो कि बिल्कुल ऑफिशियल रहेंगे, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल देखिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी वगैरह निकालने का प्रयास किया गया था। आरटीआई भी कौन से विभाग में लगाया था? कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में। देखिएगा, यहाँ पे आरटीआई वगैरह लगा रहे थे, सक्षम अधिकारी को आरटीआई लगाए थे, जिसके माध्यम से हमको जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा जब मैं छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के 300 पदों के लिए लगातार मुहिम वगैरह छेड़ कर रखा था, कुछ समय पहले की बात है, नई न्यू गवर्नमेंट आई थी तब देखिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म में, यानी कि चीफ मिनिस्टर महोदय कह लीजिए, डेप्यूटी सीएम साहब कह लीजिए, विभागीय मंत्री महोदय कह लीजिए, निजी सचिव साहब कह लीजिए, सबके पास जब मैं जा रहा था तो लगातार जो लेटर दे रहा था, साइड में उसकी कॉपी भी शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिलीव रहे। बिल्कुल देखिएगा, ऑफिशियल कॉपीज है। वहां पे लगातार हम लोग क्या बात रख रहे थे कि सर 300 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। साथ ही साथ पिछले वर्ष मई महीने में 500 पद पर भी सीजीपीएससी के माध्यम से हॉस्टल वार्डन भर्ती निकली थी, उस पर भी कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं और वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो देखिएगा, दोनों बात हम लोग रखे थे और बार बार कह रहे थे कि जो भर्ती है आगामी जो आप लोग लाएंगे छात्रों से शिक्षक की, या फिर बढ़ाएंगे जो भर्ती को, वो कम से कम 800 प्लस पदों पर होना चाहिए। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात जो है कहीं देखिए भगवान ने सुन ली या फिर जो भी है, लेकिन देखिएगा विभाग जो है उस पर्टिकुलर बात पर देखिएगा कार्रवाई को भी आगे बढ़ाए। अभी कैसे बढ़ाए उसको मैं बताता हूँ। दरअसल देखिएगा, जो आरटीए वगैरह हमने लगाई है ना, उसके पश्चात विभाग की तरफ से जो जानकारी हमको साझा की गई है आरटीए के तहत, वो भी देखिएगा डॉक्यूमेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो 5/2/2024 का ही है। यही दौर में हम लोग लगातार जो है रायपुर जाया करते थे। अब देखिएगा यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या दिया गया है, बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। दरअसल देखिए, वर्तमान डेट में छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के 300 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव जो है व्यापम को दिया गया है, जिस पर कार्रवाई वगैरह चल रही है। अब सभी साथी जानते हैं फॉर्म फिलिंग पूर्ण हो चुका है। आज से देखिएगा त्रुटि सुधार का भी काम चल रहा है। अब देखिएगा, इसके पश्चात भी, यानी कि ये समस्त जो प्रक्रिया हुई है ना 300 पदों पर भर्ती को लेकर, इसके पश्चात भी देखिएगा विभाग में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द पद का जो कुल सेटअप है ना, जिसके बारे में बार बार मैं कहता हूँ, 1542 पदों का सेटअप है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का। देखिएगा, इनमें भी देखिए वर्तमान डेट में 900 पद रिक्त है। 900 कैसे बता देता हूँ, 300 पद जिसमें भर्तियां वगैरह निकली है वो प्लस 600, यानी कि टोटल 900 पदों पर देखिएगा अभी भी पूरे पोस्ट रिक्त पड़े हुए, जिन पर भर्तियां वगैरह होनी, जिन पर 300 पर तो अभी विज्ञापन वगैरह जारी कर दिया गया है। बाकी देखिएगा उसके पश्चात भी 600 पद जो है रिक्त रहेंगे। अब देखिए क्या है ना, जो विभाग है ना आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, देखिएगा इन 600 पदों पर भी सीधी भर्ती करना चाहता है। बाकी के जो 600 पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं ना, उन पर भी विभाग जो है सीधी भर्ती वगैरह करना चाहता है। और इसी के लिए देखिएगा विभाग ने देखिए जो पूरा प्रस्ताव वगैरह है ना 600 पदों पर और भर्ती लेने का, इसको वित्त विभाग को भेज दिया है, जिसमें देखिएगा उन्होंने पूरा डिटेल वगैरह बताया है कि यदि और 600 छात्रों अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर हम लोग भर्ती वगैरह लेते हैं ना, तो वित्त विभाग को कितना बोझ एक्स्ट्रा वगैरह पड़ेगा, पूरा डिटेल वगैरह उसमें मेंशन किया गया। देखिएगा, यदि 600 और पदों पर भर्ती लेते हैं तो 25 से 26 करोड़ का और वित्तीय बोझ वगैरह शासन पर पड़ने वाले, इसका पूरा ब्यौरा वगैरह दिया है। साथ साथ देखिएगा, विभाग ने वित्त विभाग से अनुरोध भी किया है कि जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर जो प्रस्ताव वगैरह दिया गया उनको भर्तियों का 600 पद पर और भर्तियों का जो प्रस्ताव वगैरह दिया गया है, इस पर अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। तो देखिएगा, पूरा मामला जो है कहाँ पे फंसा है, वित्त विभाग के पास फंसा है। मैं समझता हूँ देखिएगा वर्तमान के डेट में अभी देखिए आचार संहिता का दौर है, तो बहुत बड़े बड़े आदेश वगैरह तो अभी पास नहीं हो सकते हैं। फिर भी देखिए जो प्रस्ताव जो है वित्त विभाग के पास है ना, तो देखिए मैं अपने स्तर पर क्या कर सकता हूँ, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, प्रयास करना मेरा देखिएगा कभी भी विफल नहीं गया है, अपने स्तर पर करना मेरा फर्ज बनता है। तो देखिए अब जो है मैं रायपुर भी जाऊंगा,
वित्त विभाग पास लगातार जो है हम लोग जुड़े रहेंगे, उनको लगातार जो है कुछ ना कुछ आवेदन वगैरह करते रहेंगे कि सर देखिए ये जो पर्टिकुलर मैटर आपके पास गया है विभाग की तरफ से, आपके पास वित्त विभाग के पास गया हुआ है कि 600 पद पर और भर्ती वगैरह होनी है, तो इसको लेकर सर थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह देख लीजिएगा, विभाग के स्तर पर विचार विमर्श वगैरह कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आचार संहिता वगैरह खत्म हो इस पर प्रक्रिया वगैरह आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि यहाँ पे समस्त परमिशंस वगैरह मिल जाते हैं, 600 प्लस 300 यानी कि 900 पदों पर छात्रावास अधीक्षक भर्ती होगी, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी छात्रावास अधीक्षक भर्ती होगी। लास्ट टाइम वर्ष 2016 में 819 पदों पर हुआ था, इस बार यदि 900 पदों पर होता है तो रिकॉर्ड टूट आएगा। तो देखिएगा यही हम लोग चाहते हैं सबसे बड़ी भर्ती हो, इसके लिए देखिए लगातार मांग जो है वित्त विभाग पास रखेंगे। साथ ही साथ जो मूल विभाग है ना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, उनको भी लगातार लेटर वगैरह लिखते रहेंगे। आप इनको क्यों लेटर लिखेंगे कि सर देखिए यदि वित्त विभाग से 600 पदों पर सहमति वगैरह मिल जाती है ना, तो देखिएगा उन 600 पदों पर भर्ती जो है ना इसी पर्टिकुलर भर्ती में एक साथ जोड़कर निकाल दिया जाए, यानी कि 300 प्लस 600 900 पदों पर एक साथ भर्ती वगैरह ले ली जाए। और ये भी जा सकता है, क्योंकि देखिएगा यदि आप भर्ती विज्ञापन के क्लॉज में जाएंगे तो पहला क्लॉज ही लिखा हुआ है कि देखिएगा जो यहाँ पे भर्तियों की संख्या है ना, इनकी पदों की संख्या ये बढ़ घट सकती है, तो बढ़ाया तो जा ही सकता है। तो उसके लिए हम लोग अपने स्तर पर प्रयास वगैरह करेंगे और लगातार जो है विभाग से जुड़े रहेंगे, उनको लेटर वगैरह देते रहेंगे। वर्तमान घड़ी में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अभी से प्रयास करेंगे तो देखिएगा विभाग उस पर विचार विमर्श करेगा और कंफर्म है आगे चलकर उस पर जो बढ़ोतरी वगैरह है ना वो हो सकती है। और इसी को लेकर देखिएगा आज के डेट में मेरे को देखिए वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, ये तो मैं और पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं देखिएगा आज के डेट में हमारे प्रदेश की जो डिप्टी सीएम साहब हैं अरुण साव सर, उनसे जस्ट अभी मुलाकात करके आया हूँ। साइड में देखिए कुछ फोटोज वगैरह शो कर रहा हूँ, एक सम्मेलन में आए हुए थे, तो उनको मैंने इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर लेटर वगैरह भी दिया हुआ है, साथ ही साथ आरडीए की कॉपी भी अटैच करके दी हुई है। देखिएगा लगातार हर प्लेटफॉर्म में प्रयास करेंगे ना तो हमारा प्रयास सफल होता है, तो मैं उससे कभी नहीं चूकता, वो चीज मैं करके आया हूँ। बाकी देखिए अपने स्तर पर और जहां जहां लेटर देके काम करवाना पड़ेगा वहां करवाएंगे, और बीच बीच में रायपुर भी जाएंगे। तो चलिएगा ये जो मेजर मुद्दा था मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता था कि आप लोग और ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर छात्रावास शिक्षक जो भर्ती 300 पदों पर निकली है वो पदों की संख्या और बढ़ोतरी में आगे बढ़ जाए। तो चलिएगा इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी अगर मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आशा करूंगा ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर कर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंचे और वो और ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।